नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात तमिलनाडु में चुनावी घमासान की और दयानिधि मारन का उत्तर भारतीय महिलाओं पर विवादित बयान की। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव है। राजनेताओं की अपनी अपनी जमावट और तैयारी है। ऐसे में बयानों और चुनावी मुद्दों का जोर जमकर चल रहा है। इसी बीच डीएमके सांसद दयानिधि मारन के उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दों का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे बयान दक्षिण उत्तर विभाजन, भाषा और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। मारन का ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये क्षेत्रीय पहचान और समाज की तुलना को उभारता है, जो चुनावी राजनीति में अक्सर खेल का हिस्सा बनता है। मारन के बयान को विपक्ष डीएमके के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, ये दावा करते हुए कि मारन के विचार विकेंद्रीकरण और एकता की भावना के खिलाफ हैं। वहीं डीएमके समर्थक इसे सकारात्मक रूप से पेश करेंगे कि उनकी सरकार महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है और विपक्ष की आलोचना केवल राजनीतिक छीछालेदर है। अब डीएमके सांसद का महिलाओं को लेकर विवादित बयान है। हिंदी भाषियों से माफी की मांग जो की गई है और चुनाव से पहले ये जो ओछी राजनीति है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड के बीच तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके के सांसद दयानिधि मारन के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान ने सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा दिया है। उनके बयान से न सिर्फ राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है, बल्कि सामाजिक स्तर पर तीखा आक्रोश है। बयान में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता, संकीर्ण मानसिकता और अपमानजनक सोच साफ झलकती है। दरअसल तमिलनाडु में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले द्रुमुक सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। दयानिधि मारन ने कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत की लड़कियों को घर पर रहने, खाना बनाने और बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है। उनके इस बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने कहा कि उन्हें कोई समझ नहीं है और उन्हें हिंदी भाषियों से माफी मांगनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में मारन ने कहा, एमके स्टालिन के नेतृत्व में चल रही सरकार एक द्रविड़ मॉडल सरकार है, जो सबके लिए सब कुछ के विचार पर काम करती है। इस दौरान मारन ने कहा, மடிக்கடி குறிப்பாக நம்ம பொண்ணுங்க நம்ம பிள்ளைங்க கெத்தா இருக்கணும்டா. ஒரு லேப்டாப்போட கெத்தா ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றோமோ இல்ல போஸ்ட் பிஜி பண்றோமோ கெத்து இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தான். இதுதான் தமிழ்நாட்டுல நாங்க உங்களை படின்றோம். இத வடநாட்டுல என்ன சொல்றாங்க, பெண்களா நீ வேலைக்கு போகாத, நீ வீட்டுல இரு, நீ அடுப்பறையில இரு, ஒன்னு குழந்தை பெற்றுக்கோ, அதான் வேலைன்றாங்க. இல்லை இல்லை, இது தமிழ்நாடு, இது திராவிட நாடு, இது கலைஞர் கண்ட மண், அண்ணா கண்ட மண், முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கண்ட மண். இந்த மண்ணிலே உங்கள் முன்னேற்றம் தான் தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றம். அதனாலதான் இன்னைக்கு உலகத்துல மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் எங்க வராங்க, சென்னைக்கு வராங்க. எதுக்கு வராங்க? ஏனென்றால் இங்க இருக்க ஒவ்வொரு படித்தவர்கள் தமிழ் மட்டும் இல்ல, ஆங்கிலமும் படித்து தலை சேருங்கள். उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बातें कहते हैं, वैश्विक कंपनियां चेन्नई क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ भी सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ हर किसी को न केवल तमिल बल्कि अंग्रेजी भी आती है। महिलाओं की तरक्की में सरकार ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब मारन के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा। नारायणन तिरुपति ने कहा कि एक बार फिर दयानिधि मारन और द्रुमुक ने बेतुकी बात कही है। उन्होंने दावा किया कि द्रविड़ मॉडल अब उत्तर भारतीयों का अपमान करने और हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच दरार पैदा करने का हथियार बन गया है। Once again, Mr. Dayanidhi Maran has demeaned and in a derogatory manner he has abused the North Indian people, which is definitely not right. And as a parliamentarian, as a former minister, I really feel, very sad and very bad that how these people are being allowed like this. So once again he has told as if the North Indians are uneducated, they don't have culture and all those things. And all these filthy words from his mouth, though it is very regular from DMK people, I think these DMK people should have some common sense using all these things. I don't think Dayanidhi Maran have some common sense. Demeaning other culture, language,
people is definitely wrong. I strongly condemn Dayanidhi Maran. He has to apologize to the people of India, particularly the Hindi-speaking people, whom he says that they are uneducated, uncivilized. This is what the DMK is. And as far as the women education, women empowerment is concerned, he says it is a Dravida model. No, it is Bharatiyar model. वहीं टीडीपी सांसद और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने डीएमके सांसद के बयान को एक राजनीतिक बयान बताया है, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथली श्रीनिवासन ने कहा कि ये डीएमके के डीएनए में है। उन्होंने हमेशा ही उत्तर और दक्षिण को बांटने का काम किया है। No, these are all political statements. If you look at the reality, all the good things are happening in the NDA states. All the progress, the development and the standards that India is setting at a global level, these are all happening when there is double engine Sarkar setup. You see Andhra, you see Maharashtra, you see other states where there is a double engine government. You are seeing great progress happening. And that is what we want to see in this thing. And especially you are saying that BJP is concentrating. Tamil Nadu is a state which has been duly respected by BJP for a long time. They have been respecting the culture, they have been respecting the traditions, they have been respecting the language, the community, everything. So it is not that the NDA government has been concentrating on the north itself. In north, south, west, east, northeast, all the regions are properly respected under the NDA government, and that result you will see in the coming elections in Tamil Nadu. It is not that first time that Dayanidhi Maran is saying something about North India. It is DMK's DNA. Always they are trying to divide North and South. It is their core ideology. And one thing that they are forgetting, that North Indian migration that is happening, even from Tamil Nadu, migration is happening to Middle East and to the southern east state countries like Singapore, Malaysia. So before speaking this, Mr. Dayanidhi Maran must answer to his father's native district, particularly the central Tamil Nadu. See, at present, the central Tamil Nadu youth, they don't have any job opportunities. I can say that from each house, at least one person who is staying either in Singapore, Malaysia or in the Middle East. So when this is being the situation, he cannot say all those things. He has to look upon that what his father's native district youth, why they are moving out of Tamil Nadu. He must answer for this. डीएमके सांसद दयानिधि मारन के 2019 के एक बयान को कोट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो हिंदी भाषी तमिलनाडु आते हैं, वे निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। मारन के ऐसे बयानों पर उनके इंडिया अलायंस के साथी आखिर चुप क्यों हैं, वे बताएं। सवाल यह बनता है कि जब इस प्रकार की उत्तर भारतीय विरोधी टिप्पणी बार बार डीएमके के मुख से आती है यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ, तो अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी जो इंडिया अलायंस में हैं, वो कभी भी डीएमके के विषय में कुछ नहीं बोलते। उनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर और उत्तर भारत की महिलाओं पर क्या उनको स्वीकार्य है। अब भले ही भाजपा के नेता दयानिधि मारन के बयान की निंदा करें, लेकिन डीएमके के नेता टीकेएस एलंगोवन ने दयानिधि मारन के बयान का बचाव किया। कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं की तरक्की के लिए हमेशा से काम करती रही है, जबकि उत्तर भारत में कोई भी महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ता। We started the movement for the Dravidian movement was started only for the sake of Hindus who were sidelined as second-class citizens. The women were ill-treated. There was sati, which was in practice in the north, you know. When the husband dies, they will put the wife along with him and burn. Is it not insulting women? Let them tell the reason why sati was followed. So they have not given importance to women. But now they have no other go. So they are doing it not even in full. So what she says is wrong, and people are with us, and nobody will join Sanghi group, and women are given importance. Women were given education. Schools for women were started during the Justice Party rule for the first time. And we now make women self-reliant, not depending on their husband. आपको बता दें कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी न केवल दयानिधि मारन सनातन धर्म और बिहारियों पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, बल्कि खुद उदयनिधि स्टालिन भी सनातन की तुलना डेंगू से कर चुके हैं।
ऐसे में महिलाओं को लेकर मारन के बयान ने एक बार फिर राजनीति और संवेदनशीलता की सीमा रेखा को बहस के केंद्र में ला दिया है। ये बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी संकेत भी हैं। अब एक बार फिर मारन का ये बयान ऐसे समय आया है जब महिला मतदाता किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में ये बयान या तो महिलाओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है या फिर विरोधियों को उकसाने और ध्रुवीकरण की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इसे कैसे संभालती है और क्या मारन के इस बयान की सियासी कीमत चुकानी पड़ती है या इसे राजनीतिक शोर में दबा दिया जाता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो मारन का महाज्ञान तो आ गया और उत्तर भारत की महिलाओं का जो अपमान किया है या जिस तरीके से उन्हें साउथ से कंपेयर करके कम आंकने की कोशिश की गई है, कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो क्या इतना पिछड़ गई उत्तर भारत की महिलाएं? और यदि है तो आज जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, बयान से कुछ नहीं होता, आप आंकड़े उठाकर देखिए। आप एक कंपैरिजन में थोड़ा कम आंक सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर भारत की महिलाओं के पास सिर्फ रसोई देखना है, घर देखना है और बच्चे पैदा करना है। क्यों साउथ की महिलाओं के साथ नहीं होता क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ेगा। इस बयान के जो भी मायने हैं, उन्होंने राजनीतिक रूप से या चुनावी माहौल को देखते हुए कहा जो कुछ भी कहा, लेकिन नारियों पर या महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणियां मत करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुद्दे आपके पास बहुत है राजनीति करने के लिए, तो इस बयान के क्या मायने हैं और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी वैशाली तोमर। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी रीना सक्सेना। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के शाइनी। के शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज सभी हमारे पूरे पैनल में सभी महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ को समझते हुए राजनीति से इतर हर चीज़ पर बात करना बेहद ज़रूरी होगा। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैशाली जी आपसे करती हूँ। कैसे इस बयान को देखती हैं? क्योंकि ये जो कंपैरिजन उन्होंने किया, मतलब आप एजुकेशन में कंपेयर करते, आप वर्किंग में कंपेयर करते, आप जॉब से रिलेटेड कुछ करते तो समझ में आता। आपने एक ऐसी धारणा रख दी साउथ और उत्तर भारत की महिलाओं के बीच में कि सिर्फ उत्तर भारत की महिलाएं रसोई देखती हैं, घर देखती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। तो मतलब साउथ की महिलाएं क्या घर नहीं देखती? क्या बच्चे पैदा नहीं होते? मतलब मैं थोड़ा इसी तरफ से खरा खरा बोलूंगी, क्योंकि मुझे उनके बयान के मायने समझ नहीं आए। कैसे आप देखती हैं? जी नमस्कार राखी जी, आपको नमस्कार। आपके जुड़े चैनल स्वदेश चैनल से जो भी श्रोतागण दर्शकगण जुड़े हैं उनको सादर नमस्कार। भारत की जनता को वैशाली का राम राम। जी, कुछ भी टिप्पणी करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक बार कल्पना चावला जो हरियाणा की बेटी थी, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया, एक बार उनके बारे में सुन ले, देख लें, पढ़ लें, जान लें। किरण बेदी जी जो देश की पहली महिला आईपीएस बनकर प्रशासन में नया इतिहास रचा, एक बार उनके बारे में भी देख लेते, उनके बारे में भी पता कर लेते कि वो उत्तर भारत से आती है कि कहां से आती है। बछेंद्री पाल जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर दुनिया को साहस का संदेश दिया, राखी जी एक बार उनके बारे में भी जरा कहिए। अपने चैनल के माध्यम तक उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि बछेंद्री पाल जी कहां से थी, कहां से आती थी। माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर उन्होंने दुनिया को साहस का संदेश दिया, तो एक बार उसके बारे में भी जान ले। और मैरी कॉम जी ने जो विश्व मुक्केबाजी में भारत का नाम रोशन किया, उनके बारे में भी वो एक बार पता कर ले। मुझे इससे तो यही पता चल रहा है वो पढ़ने, शिक्षा, एजुकेशन, लैपटॉप और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस पर भी डाउट है कि उनकी एजुकेशन क्या मात्र नंबरों तक तो सीमित नहीं है? क्या उनकी एजुकेशन, उनका ज्ञान कहां तक सीमित है? राखी जी, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। राखी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम, मैं सुन पा रही हूँ जी। अवनी चतुर्वेदी जिसने फाइटर पायलट बनकर ये साबित किया कि उत्तर भारत की महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, वो इतिहास भी बनाती हैं। और अन्य ऐसी जानी कितनी महिलाएं हैं जिनका नाम मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको गिनवाऊंगी और सिर्फ उत्तर भारत की महिलाएं बताऊंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो महिलाएं जो जिन डीएम के जैसे
लोगों की पैदा नहीं करती हैं। जो मोदी जैसे दूसरों के घरों में वो माएं बर्तन साफ करती हैं, घर संभालती हैं, और मोदी जैसे देश के बच्चे को पैदा करती हैं जो देश के लिए अच्छे फैसले लेते हैं। वो माएं जो नायब सैनी जैसे मुख्यमंत्री को पैदा करती हैं और जो देश की जनता के लिए 24 घंटे खड़ी रहती हैं। वो माएं जो योगी आदित्यनाथ को पैदा करती हैं, जो अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि भगवा रंग के अलावा कपड़े कैसे होते हैं, आराम कैसा होता है, जीवन यापन में कोई पत्नी, बच्चे या जीवन की अन्य व्यवस्थाएं कैसी होती है। मैं डीएमके की बात कर रही हूँ। एक एक बात, इनके एक एक बयान इतने दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश की राजनीति में है, ऐसे लोग देश का भविष्य तय करने में, और ऐसे लोग उनके लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो महिलाओं को सम्मान से नहीं, भूगोल की तरह देख रहे हैं, संवैधानिक मूल्य से नहीं देख रहे हैं। जो महिलाओं को, भारतीय नारी का जो महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं हैं, वो क्षेत्र से नहीं जानी जाती, वो सम्मान से पहचानी जाती हैं। ये तो महिलाओं को ही आपस में डिवाइड कर रहे हैं। क्या डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने में लगे हैं? भारत की महिलाओं को भी आपस में बांट रहे हैं। ये महिलाओं को विज्ञान, ये नहीं देखते कि आज वो भारत की महिलाएं जो विज्ञान के क्षेत्र में, जो सेना के क्षेत्र में, जो खेल के क्षेत्र में, जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी हर जगह अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज आप देखें कि हर जगह से महिलाएं निकल कर कहां पर अपना राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही हैं और इस तरह की बात करते हैं। ये वही पार्टी है जिसके सांसद, जिसके विधायक का, जिसके नेता का, एक वरिष्ठ नेता का अभी एक बयान वायरल हुआ था कि अगर रेप हो रहा हो तो आप मजे लीजिए, आप लेट जाइए। तो वो भी किसी के पिता भी होंगे। वहां पर उनको वोट देने वाली वो महिलाएं ये सोच रही होंगी, जिन महिलाओं के पतियों ने उनको वोट किया होगा, भाइयों ने वोट किया होगा, पिता ने वोट किया होगा, वो कितने शर्मसार होंगे कि इस तरह के व्यक्ति को हमने वोट किया है, इस तरह की पार्टी को हम वोट करते हैं कि जो महिलाओं के बारे में इस तरह की बात रखती है। ठीक है। और आज महिलाओं की इस, ठीक है मैम, वापस आऊंगी, सभी लोगों की एक एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कुंद्रू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो, अभी मैम? हाँ मैम, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, चर्चा जो चल रही है, ये कैसे डीएमके सांसद का जो के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर बात करने से अपने आप को बड़ापन दिखाने के, जो पुरुषाधित के समाज में ये जो लगातार चल रहा है, ये साउथ हो नॉर्थ हो, जो भी बोलता है ना, घर में उनकी पत्नी का रेस्पेक्ट नहीं है, माँ का रेस्पेक्ट नहीं रहने वाला, पॉलिटिक्स में रह के, चाहे वो हमारा पार्टी में पॉलिटिक्स जो भी होता रहेगा, मगर वुमेन के बारे में रेस्पेक्ट किसी को नहीं रहता है ना। उनका जो अपन भी सपोर्ट करना नहीं चाहिए, चाहे जो भी पार्टी होने दो, जो है ना उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। पहला भारत देश का, इंडिया का यही है। तो आज समाज में साउथ का, नॉर्थ का, दक्षिण का, उत्तर का नहीं है, माँ ही होती है। चाहे प्रधानमंत्री होने दो, राष्ट्रपति होने दो, पहला घर को संभालती है, घर को पूरा टाइम देने के बाद पूरे देश को भी संभालती है। मगर ये जो है ना, भगवान ने इतना पेशेंसी की महिला को दिया है। राजनीति में देखो तो रानी रुद्रमा से लेके अभी भी झांसी लक्ष्मी से लेके कोई भी ऐसे नहीं है युद्ध में जो मर्द से मुकाबला कम नहीं है। अपन जो सृष्टि में भगवान ने बनाया था, मगर उनका सोच विचार में तो मर्दों से भी स्ट्रांग वुमन ही है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मगर ये मर्द लोगों का सोसाइटी है, ये जो समाज जो भी हो, पार्टी जो भी हो, मगर वो लोगों का ऐसा है कि इसीलिए अंबेडकर जी ने अपन का वोट के लिए, सिटीजन का वुमेन के लिए वोट के लिए उसी दिन से उन्होंने रिजर्वेशन रखा था, वोट लगाया था उन्होंने, उनकी क्वालिटी के लिए फाइट किए थे उन्होंने। तो आज भी समाज में ऐसी है व्यवस्था कि आप कहीं भी देखो, भारत देश में जो ही पॉलिटिकल पार्टी में देखो, प्लेटफॉर्म में एक महिला रहना बहुत मुश्किल से रहता है। बातें करने के लिए भी अपन को मौका भी नहीं मिलेगा, माइक भी नहीं मिलेगा, चाहे प्रोटोकॉल भी रहने दो। मैं भी एक्स मिनिस्टर भी हूँ, चाहे अभी भी मैंने ये उसको लगातार फाइट करती रहती हूँ कि प्लेटफॉर्म के ऊपर मर्द ही रहते हैं, मगर जस्ट महिला है तो शो पीसेस जस्ट आते हैं, पिटाते हैं, जैसा वोट के दिखाने के लिए। वैसे लोगों में अपन का जो, उन लोगों का माइंड में ऐसा सोच विचार में है। इसीलिए बड़े बड़े नेता लोग भी ऐसे हमारे ने ऐसा बात करना भी हमको भी अच्छा नहीं लगा। चाहे पॉलिटिकल व्यवस्था, इन लोगों को भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए, चाहे हमारा पार्टी हो, संगठन में हो, या जो भी होने दो, माँ ही होते है, उमन ही होते है। उनके विषय में तो उनका सोच जो कम रहना, ये समाज एक्सेप्टेंस नहीं है। आज साउथ वाला होने दो, नॉर्थ वाला होने दो, जो भी हो, माँ होते हुए
घर का संभाल सकती है अच्छी तरह से और राजनीति में भी संभाल सकती है। सोसाइटी को अच्छा चलाने वाला 50% महिलाओं का हाथ में है। मगर ये जो समाज है ना, कोई पार्टी भी ले लो आप, बीजेपी ले लो, सीपीएम ले लो, या हमारा कांग्रेस पार्टी में ले लो, कि महिलाओं का शक्ति को ये लोग पहचानते हुए भी ये ना पहचान के जैसा एक्टिंग करता है। मालूम उन लोगों को, जैसे इंदिरा जी से लेके सुषमा जी से लेके चाहे कोई पार्टी में रहने दो, उनकी जो उनका मेधा संपत्ति को अपन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इनकी सोच बच्चे पैदा करने का मिशन के जैसा सोच कम रहते हैं। अरे भैया, अगर घर पे अपन का जो बोलते हैं ना किचन पॉलिटिक्स, जो भी है ना मंत्रिमंडल में जो है ना फर्स्ट वाइफ से वो लोग एडवाइस लेके निकलने वाले बहुत सारा आज सोसाइटी में, अगर मैं कोई मर्द आके समाज में बोलता नहीं है कि मेरा वाइफ से एडवाइस लिया, आज जो भी हो, इतनी बड़े होने दो, कोई भी होने दो, मानते नहीं ये लोग। हमारा औरत को रेस्पेक्ट किए, हमारा औरत का, हमारा माँ का, हमारा वाइफ का, हमारा बहन का हम लोग एडवाइस लेते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बोलकर कोई मर्द 1% भी बोलने वाला अभी तो मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा, माँ के लिए बोलने वाला बहुत सारे लोग होंगे, मगर वाइफ के लिए बोलने वाला नहीं रहता है। ये समाज में है ना, वाइफ के बारे में उन लोगों का सोच जो है ना, बहुत छोटी सोच है उन लोगों का। उन लोग सोचने का सोच होंगे, मगर 1-10 दिन न होने दो, एक थोड़ा सा समय के लिए अपन घर में नहीं रहेगा ना, वो घर कैसा रहेगा उन लोगों को मालूम भी है। मगर बाहर आके कालर जरा ऐसा उठा के बातें करते हैं, मगर बिना औरत का रेस्पेक्ट नहीं देने वाला, मान होने दो, कोई भी होने दो, मेरे नजर में वो नो करेक्ट पर्सन नहीं है। उनको तो दिखाना चाहिए, मन का पावर दिखाना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम बात करने के जैसा इतनी इम्पोर्टेंट पर्सन जब बात करते ना, तो सोच समझ के बात करना चाहिए। अदरवाइज उनका बातें पब्लिक में, सोसाइटी में चले जाएगा, उनकी पार्टी के लिए भी नष्ट है और उनके लिए भी नष्ट है। तो इसीलिए मेरे को जो है ना, औरत को रेस्पेक्ट करना, ये समाज में साउथ होने दो, नॉर्थ होने दो, औरत ही, अगर औरत नहीं तो दुनिया नहीं है ना, पॉलिटिक्स भी नहीं है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। हाँ मैम, वापस आऊंगी। ठीक है रीना जी, उनके बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए क्योंकि इलेक्शन जब हो रहा होता है तो हम कई बार देख चुके हैं, वो चाहे कहीं को भी आप उठा के देखिए, बहुत सारी ऐसी बयानबाजी आती है। लेकिन मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि आपके इलेक्शन के लिए मुद्दे हैं आपके पास। महिलाओं का कंपैरिजन करना या महिलाओं पर राजनीति करना या महिलाओं के वोट के लिए आप साउथ की महिलाओं को बेस्ट बता देंगे और नॉर्थ की महिलाओं को कह देंगे कि सिर्फ रसोई देखना और बच्चे पैदा करना काम, ये कहाँ तक जायज़ है? आज मैंने बहुत स्टडी करने के बाद वाकई आंकड़े देखे, आंकड़ों में तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो इलिटरेट हैं, अशिक्षित नहीं है नॉर्थ की महिलाएं, वो आज बराबरी से कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसे इस तरह का बयान, तो उनके बयान को कैसे देखती हैं? राखी जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, और मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। देखिए, जो ये मारन जी ने बयान दिया है, ये 24/7 एकमात्र देश में, वर्ल्ड में कोई भी काम करता है तो वो एकमात्र महिला होती है, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती, जिसका कोई अवकाश नहीं होता है। अगर वो हाउसवाइफ है तो 24/7 काम कर रही है। तो मारन जी को ये सोचना चाहिए था कि वो जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करती है और अपने बच्चों को बनाने का, अपने बच्चों को बनाएगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान शुरू से चला आ रहा है। हम पुराने ज़माने से देखें, रानियां जो थी राजाओं के साथ बैठ के और शासन चलाने में उनकी मदद करती थी, उनको राय मशवरा देती थी और बराबर से उनकी रायों को मान के ही आगे काम किया जाता था। सबसे बड़ा हम कहते हैं राम की धरती, तो राम और सीता जी का भी ऐसे ही था, और बाकी भी हम देखते चले आ रहे हैं। बराबर जितने भी राजा रहे, बराबर अपनी रानियों को, और कई जगह तो रानियों ने राजाओं से बढ़कर काम किया है। आज भी हम देखें, चाहे हम ज्योतिबा फुले के बाद से चले जाएं, इंदिरा गांधी, और आज की डेट में हम देखें, हमें विश्व कप जिताने वाली हमारी महिला क्रिकेट टीम, उसको हम नहीं नकार सकते हैं, जिसने हमारे विश्व में परचम लहराया है भारत का, उनको हम नहीं नकार सकते। उनमें ज़्यादातर जो प्लेयर हैं वो सारे उत्तर भारत की ही हैं महिलाएं। बात उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, सब महिलाएं अपना अपना योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर देती आ रही हैं। पहला काम तो यही है कि जो बच्चे पैदा करने वाली बात की इन्होंने, अगर माएँ नहीं होंगी तो आगे की कैसे
उन्नति होगी। तो इसको शर्मिंदगी लेने की बजाय इसको गर्व से कहना चाहिए था कि हमारे देश की महिलाएं ऐसे सपूत पैदा कर रही हैं जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। चाहे हमारी बॉयज क्रिकेट टीम हो, चाहे हमारी वुमेन क्रिकेट टीम हो, और चाहे हमारी हॉकी की टीम हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे हम साइंस में, विज्ञान में। आप देखिए ना कैसे कैसे हमारी डॉक्टर्स हुई हैं जिन्होंने नाम कमाया। IVF है, और बड़े बड़े उसमें कर्नल रही हैं, पहली महिला कर्नल कमांडिंग थी अंशु जायसवाल। तो ऐसे हमारे विंग कमांडर रही हैं अनुमा आचार्य। तो इन लोगों को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। किरण बेदी। तो जहां देखा जाए कि काम के क्षेत्र में भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको भी इस क्षेत्र में ले जाके उनको भी ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो ये भी काम मायों का ही है। तो कहीं भी स्थिति में, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, पूरे भारत में कहा जाता है ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग देश भाषा चाहे अनेक है। तो कितनी भी अनेकता में एकता का की पहचान है, तो इसको कृपा करके बांटा ना जाए। हम किसी भी क्षेत्र के हो, महिला है। और आज हम बड़े गर्व से कहेंगे कि 24/7 वर्क करने वाली हाउसवाइफ होती है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि उसको ये कह देना चाहिए। आज भी गांव की महिलाएं भी अपने बच्चों को IPS, IAS, कमिश्न, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, ये गांव की महिलाएं हैं जिनके बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। उनके त्याग और उनके परिश्रम से पहुंच रहे हैं बच्चे। तो माओं का योगदान हमेशा से, शुरू से, आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आया है और आगे निरंतर चलता रहेगा। माँ नहीं होगी, एक सशक्त माँ होगी, तभी देश का सशक्त बेटा बनेगा आगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मायों के लिए ऐसा ना बोलें। और जहां तक लिटरेसी का सवाल है, हमारे उत्तर भारत की महिलाओं ने हर क्षेत्र में, मैंने जैसे बताया कि चाहे विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे IAS, IFS हो, सब जगह हमारे उत्तर भारत की महिलाएं आपको एक से एक ऊंचे पदों पर बैठी दिखाई देंगी। और लिटरेसी में भी वो आगे हैं, समझदारी में भी आगे हैं। समझदारी जितनी है उनमें, उतना शायद ही कहीं और विश्व में मिले। मैं तो विश्व से तुलना कर रही हूँ कि मुझे गर्व है भारत की नारियों पर कि वो ऐसी माएँ हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व में अपना एक स्थान बना के रखा है और हमें गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, वापस आऊंगी। जकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है। जकिया जी, देखिए, मैं आंकड़ों को क्योंकि मैंने स्टडी किया है, और आंकड़ों में हम चाहे शिक्षा में चले जाएं, हम जॉब सेक्टर्स में चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, हम थोड़ा अप एंड डाउन्स बिल्कुल देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करते हुए। हम इस चीज़ को नकार भी नहीं रहे हैं, पर इतना गैप तो नहीं है कि आप नॉर्थ की महिलाओं को कह दें कि सिर्फ रसोई देखती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये आप कैसे बोल सकते हैं? आप यदि चुनावी में आपका यदि वोट बैंक महिलाएं हैं, तो क्या आप अपने यहाँ की महिलाओं को प्रभावित करने के लिए आप दूसरे जगह से महिलाओं को आप इस तरह से अपमानित कर देंगे? ये तो कोई कंपैरिजन नहीं होता कि वो साउथ की महिलाएं यदि अंग्रेजी बोलती हैं, अपनी भाषा बोलती हैं, तो क्या उत्तर भारत की नहीं बोलती? सिर्फ हिंदी पे बात करती है, सारी भाषाओं में क्या बात नहीं करती? मेरा तो बहुत, मुझे सामने मिलते तो मैं पूछती, आप भी किसी के बेटे हैं, आपके घर में महिलाएं होंगी, आपके घर में महिलाएं होंगी। आप जब जाते होंगे अपनी दिन भर की राजनीति के बाद, आपकी मम्मी आपको खाना देती होंगी, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्या वो रसोई का काम नहीं करती? तो ये बहुत जेन्युइन है, बहुत तीखी बातें हैं मेरी, क्योंकि मुझे इस तरह की जब भी चर्चाएं आती हैं बहुत अलग हो जाती हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, आप महिलाओं को इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहनें होंगी जो रसोई का काम करती होंगी। आपको भी आपकी माँ ने पैदा ही किया है, तो क्या वो बच्चे पैदा करने वाली है? तो बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं क्यों, शायद यदि वोट बैंक के लिए भी यदि बोला है तो बहुत ही अजीब सा बयान है। कैसे देखते हैं? राखी, मैं इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ क्या यही एक वर्जन है जो महिलाओं के लिए उठा? क्या वो हमारे लिए खराब वर्जन नहीं है, जहाँ पे हमें बिल्कुल ही निरंतर बोलते हैं ना कि एकदम क्षुद्र तरीके से देखा जाता है, जहाँ पे हमारे स्तन को ढकने की इजाजत नहीं रहती, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें, हमें जलाने का हुक्म था कि साथ में सती होना है, और भी बहुत सारी चीजें थी जहाँ से हम लोग निकल के आए। ठीक है, तो जो सोच है ना, जो
पैतृक सोच है, ठीक है, वो आज की नहीं है, और वो आज की वाणी नहीं है जो तुम्हें आज और हमें सुनने को मिली है। ये वाणी उस वक्त से चली आ रही है जिस वक्त से ये दुनिया का निर्माण हुआ, और निर्माण होने के बाद सृष्टि में जब आदम के साथ हुआ, यानी शिव के साथ पार्वती बोल लो, या जो भी अपने अपने कल्चर के हिसाब से, तो वो जब निर्माण हुआ ना, उसी टाइम पता था कि ये आधी जो अर्धांगी है ना, ये आधी अर्धांगिनी अपने आप में संपूर्ण है। इफ यू गो एंड स्टडी साइंटिफिकली, हमारे जो ओवरीज के एग्स होते हैं वो हमारे, इवन इफ वी डोंट गो फॉर एनी फिजिकल विथ एनी मेल, वी कैन स्टिल प्रोड्यूस ए ह्यूमन बॉडी। मतलब हम खुद अपने आप में ऐसे संपूर्ण हैं कि हमारे पैर के अंदर एक क्रोमोसोम्स होता है, एक ऐसा एक विशेषज्ञ होता है जो हमारे एक के साथ मिलके खुद में एक उत्पादन करने का, ये साइंटिफिक हो गया। इसको मैं अभी, यही सेम चीज है हमारे अपने अंदर। मतलब वी आर सो कंप्लीट, हम लोग खुद में इतने कंप्लीट हैं कि मर्द जात को, यानी पैतृक समाज को, पुरुष जाति को, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, तुम बताओ इतनी सारी पॉलिटिकल बिल्स पास हुई, आज तक ये 33% के आरक्षण क्यों नहीं पास? व्हाट इज द लॉजिक? सब पार्टी एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन स्टिल आज तक ये बाकी है। सब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को एकदम अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन जब वोटिंग और इलेक्शन की बात आती है, अगर बहुत ज्यादा वहां पे आरक्षण हो जाता है तो कौन खड़ा होता है? उनकी वाइफ या उनकी बहन या बेटी या माँ। क्यों भाई? दूसरी जो वर्कर्स हैं, महिलाएं, वो कहाँ है? क्या दे आर नॉट एलिजिबल? बट दे डोंट वांट टू लूज, क्योंकि उन्हें पता है। मर्द में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि जिस दिन हमें 33% मिलेगा उस दिन हम 90% पे हावी होंगे। हम इतने संपूर्ण हैं, तो किसी को मर्द को बताने की जरूरत नहीं है। वी नो कि हम क्या है। और सबसे अच्छी बात मालूम है क्या? आज हम लोग यहाँ पे 5-6 जो भी बैठे हैं ना, देखना एक जरा हम लोग के बीच में कोई फाइट नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज हम लोग में यूनिटी है, जब तक मर्द बीच में ना आए। जिस टाइम में हमारे बीच में कोई मर्द आते हैं ना, दे ट्राई टू इवॉल्व आवर इमोशंस, और फिर हम लोग एक दूसरे के ऊपर होते हैं हावी। अदरवाइज हमारे में तो इतनी संपूर्ण मोहब्बत है ना। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने कैसे इतने बच्चों को अपना लिया, क्योंकि औरत में भर भर की ममता होती है। उतनी ममता, इतनी ममता कि उसको पता नहीं कि वो बिल्ली का बच्चा है, कि कुत्ते का बच्चा है, कि इंसान का बच्चा है, कि किसका बच्चा है, कोई मतलब नहीं। मैं जब अपने मेडिकल कैंप में जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर देती हूँ। लोग मुझे जबरदस्ती उठाते, मैम कैंप बंद करना है, चलिए। वी गेट सो मच इन्वॉल्व इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि हम जहां पे भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, व्हाटएवर वर्क इट इज, उसमें हम लोग पूरी तरह से अपना 100% देते हैं। और सबसे अच्छी तरीके की बात यह है कि हम जो भी काम लेते हैं उसमें 100% के साथ साथ हम उसकी स्ट्रेटेजिक, उसकी बजटिंग, उसकी फ्यूचरिस्टिक आउटपुट, एवरीथिंग हम बेस्ट निकाल के लाते हैं। तो पुरुष को तो प्रॉब्लम होगा ना बेटा, बिकॉज दे कुड नॉट डाइजेस्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर किसी को कोई गलत है, कोई काला है, तो तुम उसको काला बोलोगे? अरे वो तो ऑलरेडी काला है, लेकिन तुम क्यों काला बोल रहे हो? ताकि तुम अपने आप को गोरा साबित कर सको। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि उन्होंने उत्तर भारत की औरतों को कमजोर दिखाया या कुछ कहा। उन्होंने ये साबित किया कि वो खुद की मानसिकता क्या रखते हैं एंड उनकी खुद की परवरिश क्या है। देखो, मैंने बहुत सारे, क्योंकि यू नो आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, और कितने सारे हमने रेप हैंडल किए। ज्यादातर रेप केसेस या कोई भी तरह की जब पॉश केसेस या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आती है ना, उसमें जब हम हिस्ट्री बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या होता है कि उसका पिता उसकी माता को इंसल्ट करता था, बच्चे ने बचपन से देखा, वही चीज फिर उसने अपनी वाइफ पे इम्प्लीमेंट किया। So this is not just because of his own ideology. It is coming from hereditary. उनके
पैतृक समाज की जो एक सोच है ना, उन पे हावी हो रही है। दूसरी बात, एक और चीज हमें करना है, क्या हम ये नहीं देख रहे कि इस भारत को डिवाइड करने के लिए हर तरह की ओछी चीज इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, कास्टिज्म के नाम पे हो, अमीर गरीब के नाम पे हो। मतलब राजनीति की भी एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए। ऐसी भी परिभाषा मत बनाओ ना कि जहां भारत ही का विभाजन हो जाए। अरे भारत का मुकुट तो ऑलरेडी हम चाइना के जरिए गवा चुके हैं। आज भी हम जब भारत का मैप बनाते हैं तो हम वो मुकुट बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है मैपिंग? सोचो ना, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो हमारी ताकत क्या थी, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ, आज भी लोग बोलते हैं सोवियत कंट्री है, सबसे बेस्ट सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वन एंड ओनली, जहाँ पे इतने सारे वेशभूषा, भाषा, सब चीज चलती है और सब मिलके एक साथ खाते पीते हैं और मजा करते हैं। यही मकर संक्रांति बोल लो, लोहड़ी बोल लो, कितना कुछ है इसमें एक साथ। हाँ, एंड हम लोग सबको विश कर रहे हैं, सब चीज निभा रहे हैं। क्या फर्क है? फर्क है सोच की। फर्क है कि हम चाहते हैं अपने आप को अच्छा दिखाना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी को अच्छा दिखाने के लिए एक बड़ी लकीर भी खींचे जा सकती है, जिसकी उनकी क्षमता नहीं है। ठीक है ऐसा बात है, उनकी क्षमता नहीं है, तो उन्होंने क्या कोशिश की, चलो दूसरे वाले लकीर को कम कर दो। बहुत ही घटिया बात है, और मुझे लगता है इसका जवाब कहीं ना कहीं वहीं की महिलाएं भी दे देंगी इलेक्शन में। देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं वापस आऊंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया के एस शाइनी जी की भी आ जाए, उसमें उसके बाद आप लोग जो भी समय मांग रहे थे मैं वापस आती हूँ। के एस शाइनी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मैम, आपका क्या ओपिनियन है? हाँ प्लीज बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैम। एक्चुअली क्या, मुझे सबकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी, तो मैं ठीक से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ सबको मेरी आवाज आ रही होगी। पहले तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, जो भी पैनलिस्ट है, और आपको भी, राखी जी। ये मेरे जहां तक समझ है, ये जो स्टेटमेंट दिया है मारन जी ने, ये पूरी राजनीति है। आप ये समझिए कि जो तमिलनाडु के जो पॉलिटिक्स है, ये रीजनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी में उनका इंटरेस्ट सिर्फ उनके स्टेट से है, तो वो हमेशा तमिल प्राइड पे अपनी राजनीति लड़ते रहते हैं। और कभी वो हिंदू को कुछ कह देते हैं, डेंगू कोरोना पता नहीं जो भी बोलना कहते हैं, उसके बाद आज उनने महिलाओं पे बोल दिया, तो वो एक डिवाइड करने की कोशिश करते हैं नॉर्थ और साउथ को, और वो उसकी एक राजनीति करते हैं, उसी के तहत इन्हें स्टेटमेंट दिया है। पर वो ये नहीं समझते कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने स्टेट के महिलाओं के लिए। आप देखिए कि उनके पार्टी में कितनी महिलाएं आगे आई हैं, क्या उनके परिवार पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो एक फैमिली पार्टी चलती है जैसे आप कहते हो, तो उसमें उनके परिवार की महिलाओं को तो उनने ज्यादा नहीं दिया है। आप ये कहते हो कि वहां पे महिलाएं जो है बहुत आगे हैं और नॉर्थ में नहीं है, तो आपके यहाँ पे दिखना चाहिए आपकी पॉलिटिक्स, आप 50% महिलाओं को टिकट दे रहे हो, क्या वहां पे 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है हाउस में? नहीं है। आप अगर ये बात कहते हो तो वहां पे भी ये चीजें नहीं है। तो इससे पैट्रियार्कल सोसाइटी, और यहाँ पे हमेशा पॉलिटिक्स में पुरुषों ने डोमिनेट किया है कई वर्षों से। पुरानी बातें छोड़ दे, हम अगर बहुत पीछे जाएंगे तो हो सकता है महिलाओं ने कई जगह रूल किया है, लेकिन अभी जो रिसेंट पास्ट है वहां पे पुरुषों ने काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया है। और ये बात नॉर्थ में भी सही है, वो बात साउथ में भी सही है। अगर ये कहते हैं कि वहां पे महिलाएं बहुत आगे हैं और नॉर्थ में नहीं है पढ़ाई लिखाई, तो आप वहां पे भी इस तरह के क्राइम्स होते हैं जो महिलाओं को नीचे दिखाते हैं, महिलाओं के लिए अपशगुन बातें कहते हैं, जिस तरह की चीजें कही जाती है साउथ में, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इस तरह के पॉलिटिशियंस जो हैं वो कभी अपने जुबान पर लगाम ही नहीं लगा पाते हैं, वो इस तरह की बातें कहते हैं। अगर उनकी जो स्टेटमेंट्स अगर वो आज कहने लग जाए तो वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो मारन ने आज जो स्टेटमेंट दिया वो तो एक बहुत छोटा है, इससे जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट इनकी जो मानसिकता है वो इतनी छोटी है, महिलाओं को इस तरह से देखा जाता है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है वो। ये किसी तरह से भी वो ये नहीं कह रहे कि साउथ की महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव है, बल्कि उनका कहना है कि हम पे डिपेंडेंट है, हमने उनको किया। नहीं, महिलाओं में अपने आप की ताकत है, उनकी शक्ति है, इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं, किसी के सहयोग उससे नहीं गए हैं वो। अगर ये सही ढंग से अगर किया होता तो आज आपको हर फील्ड में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन 50% के ऊपर दिखना चाहिए। जबकि इतने स्ट्रगल करने के हम आज जहां पे भी महिलाएं आज पहुंची हैं, हर जगह से
भारत के किसी भी कोने से महिलाएं अगर आगे पहुंची है तो वो अपनी मेहनत से और अपने सारे स्ट्रगल फेस करके पहुंचती हैं। वो पुरुष उनको हमेशा दबाने की कोशिश करी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो वो सब स्ट्रगल करके वो आगे पहुंचती, जबकि पुरुषों को इतनी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उसके बाद भी आज हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो लिटरेचर हो, एजुकेशन के फील्ड पे हो, साइंस हो, इसरो में देख लो आप, DRDO में देख लो, हर जगह हमें महिलाएं की अच्छी संख्या में महिलाएं मिलती हैं। ये आप ये देखिए, इसके बावजूद कि वो परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं, इसके बावजूद कि उसको समाज में भी बहुत चीजें फेस करना पड़ता है, उनको पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है, इन सब के बावजूद भी वो काफी आगे निकल आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट को हमें ये नहीं देखना चाहिए कि महिलाओं को लीजिए, पर इनकी अपनी राजनीति है और ये राजनीति में कुछ भी कह सकते हैं, और राजनीति अपने साधने के लिए वो महिलाओं को भी यूज करेंगे, बच्चों को भी यूज करेंगे, किसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन कहीं से भी ये मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट कहना चाहिए। महिलाओं को इसमें यूनिटी दिखानी चाहिए अपनी। और मैं तो ये भी बोलूंगी, जितने पार्टनर्स हैं इस मतलब DMK के साथ, इनके साथ, उनको भी आगे आके इस तरह की चीजों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल कंडेमनेशन इन चीजों का होना चाहिए, तभी ये चीजें रुकेंगी। बिल्कुल ठीक है। और इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं मैम, एक बात जो आपने अभी कही कि बिल्कुल पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? यार ये तो सोच की बात है जो ज़किया जी कह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप साउथ की राजनीति के लिए आपने नॉर्थ की महिलाओं को कुछ भी कह दिया। हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति अपने यहाँ के इलेक्शन के लिए और इस तरह से चीज़ों को अच्छा करने के लिए साउथ की महिलाओं को कुछ कह दे तो तब क्या सवाल नहीं उठेंगे? तब क्या सोचा जाएगा? तो मुझे लगता है राजनीति से इतर थोड़ा तो सोचिए। जब इस चीज को समझ लेंगे ना, तो इस तरह की कौन सी नॉर्थ की महिला जा रही है वहां पर, आपको यदि वहीं की पॉलिटिक्स है, कुछ लोग हो सकते हैं, माना मैंने, लेकिन कितना बड़ा वोट शेयर आपको मिल जाता कि आप अपनों को खुश करके दूसरों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे दूसरे करने लगे तो फिर आप कहते हैं कि इस तरह की चीजें हो गई। तो ये बात सच है, ये जो विभाजन की बात निकली थी ना, ये सवाल तो खड़े करती है कि क्यों आप डिस्प्यूट इस तरीके से ला रहे हैं, और महिलाओं को लेके तो बिल्कुल भी ना लाया जाए। तो ये वाकई एक सवाल है। और एक बात को और एग्री करूंगी कि पॉलिटिकल यदि एक स्टेटमेंट था या इस तरह की चीजों के लिए आया, सभी लोगों को मिलकर, जितने भी बड़े दिग्गज हैं, चाहे महिला लीडर्स हों या मेल लीडर्स हों, उन लोगों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे तब तक फिर ऐसे होगा नहीं। कंडेम करना चाहिए, और इस तरह के स्टेटमेंट्स आगे ना आए। तो अगर इनको लगता है कि पॉलिटिकली इनको डिसएडवांटेज हो रहा है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह के स्टेटमेंट देना बंद करेंगे। ये सिर्फ उनको पॉलिटिकली एडवांटेज मिले या नहीं मिले, कम से कम उनको लगता है हमारे इस तरह के स्टेटमेंट से हमें पब्लिसिटी मिलेगी, मीडिया में हम आएंगे, हमें पॉलिटिकली एडवांटेज होगा। अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजों को कंडेम करेंगे और सब लोग उस रिएक्शन देंगे, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द या इस तरह के स्टेटमेंट आना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, कुछ कहना चाह रही थी वैशाली जी, बोलिए। ज़किया जी इसके बाद आ रही हूँ। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, पहले चाहे ज़किया जी को ले लें, बट मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, चाहे हमारी कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं, चाहे ज़किया जी हैं, या चाहे जो हमारे साथ पैनल में जुड़ी हुई हैं अन्य साथी हैं, आज मैंने देखा कि महिलाएं जो हैं वो एक सुर में बात कर रही हैं और सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। राखी जी, इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे वो नॉर्थ भारत से हो, चाहे उत्तर भारत से महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, पार्लियामेंट में है, विधानसभा में है, आज वो इस तरह के बयान को बहुत प्रमुखता से रखें, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात करें। और जब इस बयान का जब देखेंगी कि वहां पर भी उनको वोट बैंक से फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा कि एक पैनल पर आकर हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नॉर्थ की महिलाएं भी उनको सरासर नकार देंगी, और जब उनको नकार देंगी तभी ये उनके लिए ये सजा होगी कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम की मां ने भी साधारण जीवन जिया, वो भी एक मां थी जिसने अपने इतने बड़े मिसाइल मैन को बनाया। सचिन तेंदुलकर की मां ने भी उनको अनुशासन दिया, डिसिप्लिन दिया, तभी आज उनको देखें, आपके क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। नीरजा भनोट जैसी जो हमारे लिए इतना ज्यादा कि उनकी मां के संस्कारों की वजह से ही आतंक के सामने उन्होंने कितनी जानें बचाई, और
साहस के साथ खड़ी रही, खुद को बलिदान कर दिया। वो ऐसी माओ को कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं? और उनकी पार्टी के, मैं ये कहूंगी कि हर एक व्यक्ति के ऐसे ऐसे बयान वायरल हैं कि जो कहीं ना कहीं भारत की महिलाओं को लेकर, भारत की हिंदी भाषा को लेकर, हर किसी के सम्मान को लेकर इस तरह की बात करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो उत्तर भारत है, नॉर्थ है, सब एक है, सब को एक सुर में, एक आवाज में इस तरह से उनको माफी मांगने के लिए कहूंगी कि उनको मजबूर कर देना चाहिए कि वो भूल जाएं कि महिलाओं के बारे में कभी भी इस तरह के अपशब्द ना कहें। और जिसकी महिलाओं के विषय में इस तरह की सोच हो सकती है, वो किस तरह की सम्मान तो अपने यहाँ की महिलाओं को देते होंगे। वो बयान उनके जो विधायक हैं, एक एक जो उनके सांसद हैं, खुद जो उनके मुखिया है, वो किस तरह के बयान महिलाओं पर करते हैं। ठीक है, हाँ ज़किया जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। राखी, मुझे लगता है कि इसका एक ही उपाय हो सकता है, और वो है कि पूरी बल के साथ सारे जितने हमारे हैं मिनिस्ट्री में हैं, जितने भी हमारे राज्यसभा चाहे लोकसभा में हों, सब अपने आरक्षण यानी जो 33% का आरक्षण का बिल, सारे बिल एक पास हो जाते हैं। ये बिल जो आज तक रुका हुआ है, इसके लिए एक मुख होकर आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरा एक चीज मैं आजकल रेगुलर बता रही हूँ और चाहती हूँ कि 2027 के पहले ये कहीं ना कहीं लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए। एक चीज पे ध्यान देना है कि देखो, भारत को बनाना बड़ा आसान है, सिर्फ 3 लॉ को इम्प्लीमेंट करनी है बिल्कुल फोर्सफुली, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ कि 12th के बाद बच्चे चाहे किसी के भी हों, सब पहले आर्मी, एयरफोर्स या किसी एक भी कैडेट में जाके अपना 3 साल व्यतीत करें, उसके बाद ही कहीं पे नौकरी करें या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स करें। दूसरी चीज कि जितने भी हमारे खासतौर से नेतागण हैं, जिनको पॉलिटिक्स में बड़ा शौक है अपने नाम को, काम को कमाने का, उनकी मेडिकल प्लस उनके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में कंपलसरी हो, कहीं और जाना ही नहीं है। इसके अलावा ये जिस दिन आ गया, देखना हमारे भारत का शक्ल क्या होगा, क्योंकि सारे चीज जो वो लोग समेट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो किस लिए, और उनकी खुद की मेडिकल खास तौर से वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, भले ही यहाँ पे कितनी सारी अंबानी की स्कूल बन जाए, लेकिन उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। देखो आज सरकारी स्कूल का स्तर क्या हो गया है। आप किसी भी पढ़ाई की बात करते हैं, आज हमें देखना होगा कि लेके यूपी से लेके गुजरात तक हर तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। एक जो महिला बच्ची थी जो निकल के अपने बड़े मुश्किल से आज सरकारी स्कूल में जाने की एक ललक में लगी हुई थी, आज भी मैं ड्रॉप आउट्स के ऊपर काम करती हूँ। मालूम है 10 में से मुश्किल से 100 में से बल्कि 100 में से मुश्किल से 9 लड़के होंगे जो ड्रॉप आउट्स वापस आते होंगे, और लड़कियां 100 में से मुश्किल से मुझे 10 ड्रॉप आउट्स लड़कियां, लेकिन उन्हें ड्रॉप आउट कराया जाता है। और उसमें भी अगर सरकारी जो सुविधाएं बंद हो जाए तो सोचो कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि हमें शर्मसार होना चाहिए, हमें ये भी सोचना है कि ये शर्मसार तरीके को हम अपने, बोलते ना, मतलब किसी ने तुम्हें बोला कि तुम्हारे चेहरे पे कालिक लगी है, तो हमें कालिक को सफेदी में बदलने की कोशिश भी करनी है। सिर्फ कालिक के ऊपर जवाब नहीं देना है कि तुमने क्यों कालिक बोला। ठीक है, तुमने बोला, तुम्हारी चरित्र दिख गई उससे, तुम्हारा परिचय मिला हमें उससे, लेकिन हम इस कालिक को सफेदी में बदलने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? ठीक है, आज हमें ये पे भी डिस्कस कर हमें लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, रीना जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि ज़किया जी ने भी बोला बिल्कुल कि वाकई में हमें इस बात पर, शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हमने नारा तो दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षा की ओर चलें बड़े कदम, मगर वो बढ़ेंगे कैसे? आप देखिए यहाँ पे भी, मैं भोपाल की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की, जितने आसपास के गांव हैं वहाँ जाइए, एक से एक बढ़िया क्वालिफाइड लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, मगर उनसे पूछो तुम कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। क्यों? क्योंकि गांव में 10वीं तक स्कूल है, उसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए उनको पढ़ाई, मजबूरन होशियार होते हुए भी पढ़ाइयों को छोड़ना पड़ रहा है। तो सरकारों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चियों के लिए अगर स्कूल नहीं बना सकते हैं, हर गाँव में बड़ा मुश्किल है, मगर हम उनके लिए आने जाने की सरकारी बसों की व्यवस्था तो कर सकते हैं। तो वो कम से कम सरकारी बसों के द्वारा स्कूलों में जाएं, आगे उनकी शिक्षा ना रुके, क्योंकि हर माँ बाप इतना कैपेबल नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेज सके। तो हमें हर सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए कि हर गांव में, हर 5 गांव के अंदर इंटर कॉलेज हो और 10 गांव के अंदर कॉलेज हो,
ताकि बच्चे पढ़ सकें। और कॉलेज ही सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, कुछ ऐसा हो जिससे वो रोजगार भी बना सकें। जितना भी है, बातें करने से, आपके प्रोजेक्ट्स लाने से और सिर्फ बड़े बड़े दिखाने से काम नहीं होता है। सरकारों को जमीन पर काम करना पड़ेगा और बच्चियों के लिए ये व्यवस्थाएं उन्हें देनी पड़ेंगी कि उनको आने जाने की भी व्यवस्था हो, ताकि डर ना हो उन्हें, कि माँ बाप को डर ना लगे कि हमारी बच्ची जा रही है तो आएगी कैसे, और गांव में अंधेरा इतना पड़ा रहता है तो लाइट की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं हो। तो इन सब चीजों पे जब तक सरकारें काम नहीं करेंगी, उत्तर भारत की हो चाहे पूरे देश की हो, महिलाओं को पढ़ाने के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने की बजाय बेटियों को बचाना भी पड़ेगा। जो आज हम नित प्राय देख रहे हैं कि कितने बलात्कार के केस हो रहे हैं और कितनी कृतज्ञ तरीके से उनको मार दिया जा रहा है बेदर्दी से, और सरकारें चुप बैठी हैं, फांसी की सजा नहीं दे पा रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के बाद भी आज तक फांसी की सजाएं किसी भी बलात्कारी को नहीं दी गई है। यहाँ तक कि सेंगर अपने सामने एक उदाहरण है जिसको बचाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। ये तो जनता सड़क पे आ गई है, लोग सड़क पे आ गए हैं, इस वजह से उन्हें जो है, जो हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी, आपने सुना होगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको, बच्ची को, अपने पिता की लड़ाई के लिए, जो पीड़िता है। मगर अभी भी फास्ट ट्रैक का नाम लेके निर्भया कांड के बाद आज तक मैं पूछना चाहती हूँ राखी जी, कितने बलात्कारियों को फांसी की सजा दी गई? और हर पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि उनके अगर पार्टी में इस तरीके की हरकत करने वाले अगर नेता हैं जो बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं या बच्चियों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं कि बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां कपड़े वैसे पहनती हैं, तो कपड़ों की वजह से तो 2 महीने की बच्ची कितना कपड़ा पहनेगी, 3 साल की बच्ची कैसा कपड़ा पहनेगी? हाँ, तो इस तरीके के बयान, ये बयान, यही पुरुष की जो सोच है, गंदी मानसिकता है। हम नहीं कहते कि कोई लड़का वरमुंडा पहन के चला गया तो हम उसको गलत तरीके से लड़कियां देख रही हैं, नहीं। जब लड़कियां किसी पुरुष के वस्त्रों पर बात नहीं करती तो किसी पुरुष को भी अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के वस्त्र कैसे पहनने चाहिए इस पर कोई कमेंट करे। तो पुरुषों को सुधरना पड़ेगा, और हर राजनीतिक पार्टी के पुरुषों को सुधरना पड़ेगा। ये हर राजनीतिक पार्टी के, सिर्फ डीएमके नहीं, हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को सबक लेना चाहिए आज की बात से कि महिलाओं के खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो महिला दुर्गा भी है और काली भी है, सबक सिखाने के लिए तैयार भी है। ठीक है, कुंडू पुष्पिला मैम प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि साउथ एंड नॉर्थ में डिवीजन पॉलिटिक्स भी चल रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा बोलने से कुछ फायदा होगा मगर उनको नष्ट होगा कि अगर उनकी नॉर्थ वाला महिला अगर सुन लिया होगा कि वो लोग भी चेतना आना चाहिए, महिलाओं में भी यूनिटी आना चाहिए। कोई भी पार्टी वाला ऐसे इंसल्ट करेगा तो अपन का वोट नहीं डालना चाहिए इसमें। तो जब तक अपन का अवेयरनेस नहीं आएगा, मेरे को नहीं हुआ, मेरा परिवार को नहीं हुआ, मेरा बच्ची को नहीं हुआ, तो मुझे नहीं बोला गया है, तो ऐसे रहने से हम लोग अपने आप को पीछे चले जा रहे हैं। जब एक महिला के साथ, चाहे इंडियन से पूरा और इंडिया का महिला कहीं भी रहने दो, साउथ एंड नॉर्थ में जो डिवीजन पॉलिटिक्स के ऊपर में 50% महिला वोट डालने के लायक हो रहा है, मगर जो पॉलिटिक्स में 50% उनकी जगह जैसा पार्लियामेंट में, असेंबली में जब तक नहीं रहेंगे तब तक ये सब मर्दों का जो आवाज है ऐसे उठती रहेंगे। तो जब इक्वालिटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा राइट्स है अपन का, वो इक्वली जब तक नहीं आएगा तब तक अपन नहीं करेंगे, नहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे। जो ऐसा महिलाओं के साथ करेगा कल के दिन उनको हराना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी होने दो, चाहे जो बीजेपी होने दो, जहाँ कौन सा पार्टी भी होने दो, हमारा कांग्रेस पार्टी भी होने दो। पार्टी के अलावा, बिना के पार्टी के अलावा महिलाओं का यूनिटी शक्ति आना चाहिए और प्रोटेस्ट चलना चाहिए। अगर देश में महिलाओं को कि कितना भी अकल रहा अपन को, जैसा अपन भी सोच में भी थोड़ा सा फर्क आना चाहिए। जैसा चुप रहने का ये नहीं है कि वीकनेस नहीं है, अपन स्ट्रांग है, अपन के पास वेपन है, वोट है अपन के पास, हम भी दिखा के रहेंगे। जो अपन को इंसल्ट करते रहेंगे, जैसा महिलाओं के ऊपर जो भी होता है ना, मान भंग भी करे तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सहना चाहिए। महिला होते ही रेप कराने के लिए ऐसे जो गंदी बातें बोल रहे हैं ना, तो उन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा माँ। अदरवाइज ये लोग जो है ना, इतनी सोच में, इतनी छोटी सोच में रह के महिला के ऊपर, उसका माँ है, उसकी बहन है, मगर बाकी का जो भी महिला उनकी नजर में गिनती में नहीं है। तो इंडिया महिला बहुत स्ट्रांग है,
अगर घर से भी अगर कुंजी अपन टाइट करेंगे ना, की स्ट्रांग करेंगे ना महिला पुरुषों का, कोई भी घर में भी कुछ तो भी अपन स्ट्रांग प्रोटेस्ट करते हैं ना, चाहे मर्द हो भाई हो जो भी हो, घर से अपन का लड़ाई शुरू करके यहाँ तक आए अपन लोग। जैसे मैं इतने पैनल पे है, हम लोग कुछ कितना कोशिश करके यहाँ तक पहुंचे प्लेटफॉर्म, मगर अभी भी हम लोग ये देखने के भी हमको लग रहा है कि हम लोग एक ही नहीं है, ऐसा बहुत लोग आना चाहिए। हम पॉलिटिकल ऐसा जगह हो गया कि गंदी माहौल है, मर्दों का जगह है, ये ही संभाल सकते हैं, क्या किसका है भाई? ठीक है हम मैम, भी संभाल समय सकते हैं हाँ आपसे ज्यादा। तो ये जो है ना मारन, इसको तो सॉरी बोलना पड़ेगा। आइंदा अगर नहीं बोलेंगे उसके सब महिला प्रोटेस्ट करना चाहिए उनकी जगह से। साउथ एंड नॉर्थ का महिला भी कल के दिन कुछ भी होगा, पहला उनके पार्टी से लेके पूरा देश की महिला उनके साथ में नेगेटिव करना चाहिए, तभी बिल्कुल उसको बिल्कुल। मालूम चलिए होगा मैम, sorry समय बहुत बोलना हो गया है। चाहिए। के शाइनी जी जल्दी से प्लीज कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम, जकिया जी एक सेकेंड। के शाइनी जी कुछ कहना चाहती हैं? मैम प्लीज जल्दी से बोलिए। जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आप वापस रिपीट करेंगे? हाँ मैम, मैं कह रही हूँ कुछ कहना चाहती हैं बहुत कम शब्दों में, जल्दी से। जी देखिए, वो जो भी स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं तो ये निंदनीय है, और अपने पैनल में जितने लोग हैं सबने इस चीज का कंडेम किया है, इस तरह के स्टेटमेंट को। और निश्चित तौर पे ये बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट आते हैं तो इसको कोई भी इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं। आप इस देश को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं हैं, भारत देश की महिलाएं हैं, और आप देखिए कि स्ट्रगल हर जगह महिलाएं कर रही है। चाहे साउथ में क्या महिलाएं स्ट्रगल नहीं कर रही है? क्या उनको इतना इजीली सब चीज मिल जाता है? नहीं, वहां पे भी सोच जो है वो मेंटल सोच जो है वो पेट्रियार्कल सोच ही है वहां पे भी। और वहां पे जो महिलाएं हैं वो भी बहुत स्ट्रगल करके उनको स्कूल जाना है या उनको कॉलेज में जाना है, आगे प्रोफेशन को चूज करना है, वहां पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरह से नॉर्थ में महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो डिवाइड, अगर वुमेन यूनाइट हो जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर साउथ में अगर इतना ही इक्वालिटी है वहां पे, तो वहां के जो विधानसभा है उसमें वो डिस्प्ले होना चाहिए। वहां पे महिलाओं को कितने % है वहां पे? बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे जयललिता जब मुख्यमंत्री थी किस तरह से उनको विधानसभा में उनके साथ ट्रीट किया था। शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द, उनके मतलब साड़ी तक पुल किया था, विद इन हाउस के अंदर उनको मारा था। तो ये मानसिकता है वहां पे। तो ये कहना कि साउथ में इज बेटर देन नॉर्थ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमें कई एग्जाम्पल से दिखता है। तो ये हम सिर्फ जो वुमेन है अगर वो यूनिट हो जाए, वो एक तरह से यूनाइटेड रहेंगी, तो इन सब चीजों को आप लड़ सकते हो। पुरुषों से लड़ने के लिए महिला चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहां से भी हो, सबको यूनाइट होना होगा और इन तरह के स्टेटमेंट्स को कंडेम करना चाहिए। और इनको पॉलिटिकली भी इनको सबक सिखाना चाहिए कि किस तरह से इस तरह के स्टेटमेंट देने से आपको पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। ठीक है मैम, एक बार पॉलिटिकल नुकसान होगा तो कोई भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे। जकिया जी प्लीज, क्योंकि समय मांगा था इसलिए वापस आ रही हूँ, वैसे समय बहुत हो गया, जल्दी से बोलिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी। देखो अभी तक हम लोग ने सारी गुडीज बात कर ली, लेकिन एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पलरी खड़े हैं जिन्होंने रेप को बहुत ही कंडेम तरीके की रेप की है और फिर भी वो पॉलिटिकली स्टैंड कर रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और पार्टी में आगे भी बढ़ाया। रवन्ना जी हैं एग्जाम्पल, हमारी बॉक्सर्स को इतने सारे इंसल्ट करने वाले, उनको साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इस एग्जाम्पल्स को खत्म करने के लिए सिर्फ हमारी ये चीज करना कि हाँ आज हम लोग ने यहाँ पे बात कर ली और फिर जाके अपने अपने पार्टी में हम ये चीज को लागू ना करवा पाए तो फिर अफसोसनाक होंगे। फिर हम यही चीज के बारे में दूसरे दिन बात कर रहे होंगे किसी दूसरे चैप्टर के जरिए से और किसी दूसरे के नाम पे। तो हमें ये प्रोविजन और यहाँ पे आज संकल्प लेने की जरूरत है कि जहाँ पे एक घर से, जैसे बोला जाता है ना, घर से आगे निकलिए तो सोसाइटी, सोसाइटी से आगे निकलिए तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो जो जहां है, जिस क्षमता में है, जिस क्षमता में वो कर सकता है, उस क्षमता में आपको आवाज उठानी होगी और आवाज उठाने से पहले अपनी वो बुनियादी सोच को हमें खुद को भी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़े होके बोल देती हूँ कि लड़कियां ऐप है तो वो फिर सारी लड़कियों की तरफ से मेरी एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट हो गई कि वो ऐप बोलती है। ठीक है ना, तो हमें खुद को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है कि हम क्या हैं, हम क्या सोच रखते हैं और क्या क्षमता रखते हैं। नो डाउट्स वी आर स्ट्रांगर वन, लेकिन उसको रिप्रेजेंट भी करना है।
बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महिलाओं पर विवादित बयान, सियासी घमासान बिल्कुल है। कल तक, परसों तक देखिए और चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा हमने की, और एक बात बहुत अच्छी थी, महिलाओं पर यदि आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आप अपने वोट बैंक के लिए भी मत करिए, क्योंकि आप यदि अपने यहाँ की महिलाओं को या अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, महिला वोटर्स को खुश करने के लिए नॉर्थ की महिलाओं का अपमान करेंगे, तो आप ये भी तो देखिए कि क्या आपके यहाँ कोई नॉर्थ की महिला नहीं होगी। देखिए, पार्टी अलग होती है, स्टेट वाइज पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन महिला तो महिला है ना। आपने एक महिला का अपमान किया, मतलब देश भर की महिलाओं का अपमान किया, और इसलिए क्योंकि आपने बयान ही ऐसा दिया। तो देखिए इस पर कितनी चीजें निकल कर आती हैं। मांग तो सभी की ये है कि सबको मिलकर इस पर अपनी बात रखनी होगी और इस चीज को लेकर कंडम करना होगा। देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।